नमस्कार। द देसी अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश तिवारी। देखिए, मलमलिया ट्रिपल मर्डर कांड का मुख्य आरोपी शत्रुघ्न सिंह का इनकाउंटर हो गया होता। जिस तरह से गोपाल खेमका मर्डर कांड में पुलिस ने हथियार सप्लायर को मार गिराया, ठीक उसी तरह से शत्रुघ्न सिंह का इनकाउंटर हो जाता। ट्रिपल कांड और गोपाल खेमका के मर्डर के बाद जिस तरह से बिहार में कानून व्यवस्था पर उंगली उठाया जा रहा था और जिस तरह से पुलिस ने सुशासन के राज स्थापित करने के नैरेटिव के लिए कदम उठाने वाली थी, उसमें शत्रुघ्न सिंह का इनकाउंटर होना तय हो गया था। मलमलिया कांड का मुख्य आरोपी मारा जाता, पुलिस इसके लिए पूरी तरह तैयार थी। लेकिन ऐन मौके पर कुछ ऐसा हुआ जिसके वजह से पुलिस ने अपने हाथ खींच लिए और शत्रुघ्न सिंह बच गया। इनकाउंटर करने के पुलिस ने अपना फैसला बदल दिया। ये सब हुआ कैसे? आज के वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूं कि पुलिस किस तरह से मलमलिया ट्रिपल मर्डर कांड को लेकर संवेदनशील है। पुलिस किस तरह से दोनों पक्षों में से किसी की गुनाह माफ करने की स्थिति में नहीं है। पुलिस इस मामले की गहन छानबीन कर रही है और इस राज्य में कानून व्यवस्था स्थापित करने के लिए पूरी तैयारी चल रही है। और मलमलिया ट्रिपल कांड पर जिस तरह से सवाल उठे हैं, उन सवालों का हर जवाब देने की तैयारी है पुलिस की। और उसी की तैयारी का नतीजा है कि आप ये देख रहे हैं कि इस मामले के सभी आरोपी धीरे धीरे जेल के अंदर जा रहे हैं। देखिए, सूत्रों से जो हमें जानकारी मिली उसके हिसाब से पुलिस हर कीमत पर मलमलिया ट्रिपल मर्डर कांड के जो मुख्य आरोपी हैं उनका इनकाउंटर कर मामले से पर्दा हटाना चाहती थी। बज़ाब्ते मुख्यमंत्री ने राज्य में कानून व्यवस्था पर बड़ी मीटिंग कर इस बात के स्पष्ट आदेश दे दिए थे कि किसी भी कीमत पर राज्य में कानून व्यवस्था पर कोई सवाल उठना नहीं चाहिए। इसके लिए पुलिस को चाहे जो करना पड़े करे। और उसका नतीजा आपने देखा। अगले ही दिन गोपाल खेमका मर्डर कांड में हथियार सप्लायर मारा गया। ठीक इसी तरह पुलिस की योजना शत्रुघ्न सिंह को भी मार गिराने की थी। पुलिस उनके करीब तक पहुंच भी गई थी, लेकिन ऐन मौके पर एक जानकारी पुलिस के हाथ लगी और जैसे ही वो जानकारी पुलिस के हाथ लगी, पुलिस ने अपने हाथ खींच लिए। इस मामले से इनकाउंटर करने से वो ठिठक गई। तो वो जानकारी क्या थी और उस जानकारी को किसने दिया? हमारे जो सूत्र बता रहे, बीजेपी के एक नेता जो उसी इलाके से, उन्होंने पुलिस को पूरी जानकारी दी। किसी एक पक्ष की नहीं, बल्कि दोनों पक्षों के बारे में स्पष्ट और सही सच्ची जानकारी। और पुलिस ने जब मामले की छानबीन की स्थानीय स्तर पर, तो पुलिस ने जो जो बातें उन्होंने बताया था उसे सही पाया और तब पुलिस ठिठक गई। और पुलिस ये सोचने पर विवश हो गई कि कहीं इनकाउंटर करने के बाद मामला और न बिगड़ जाए। क्योंकि आप जानते हैं, जब शासन और प्रशासन एक साथ काम करता है तो कई बातें सोचना पड़ता है। शासन में रहने वाले लोग
प्रशासन को अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं, लेकिन जैसे ही प्रशासन को मौका मिलता है वो दूध का दूध और पानी का पानी करने के प्रयास में जुट जाता है। और वैसी स्थिति में जब इस मामले का निष्पादन राज्य के एक बड़े अधिकारी कर रहे थे, जिनके ईमानदारी की चर्चा आज भी बिहार में होती है और जो कड़क भी हैं और ठसक के साथ उन्होंने अपनी जो जवाबदेही है उसको पूरा भी करते हैं। तो ऐसी स्थिति में जब उन्होंने इस कांड को ईमानदारी पूर्वक जांच किया, पूरी जानकारी मिलने के बाद तब उन्होंने पाया कि मामले में अभी रुकना ही ठीक होगा और तब पुलिस अपराधी पर दबाव बनाया और उसका नतीजा ये हुआ कि मुख्य आरोपी शत्रुघ्न सिंह को आत्मसमर्पण करना पड़ा। अब देखिए, इनकाउंटर से तो शत्रुघ्न सिंह बच गए, लेकिन उन्होंने जो अपराध किया था उससे कैसे बचते। राज्य के जो पटना राजधानी में जो पुलिस प्रशासन है वो किसी भी कीमत पर ये नहीं चाहती थी कि इसमें जरा सा भी आंच पुलिस की भूमिका पर आए, क्योंकि पहले ही बहुत किरकिरी हो चुकी थी। स्थानीय स्तर पर किस तरह से शराब नेटवर्क और न जाने किस तरह से पुलिस लापरवाही की खबरें राज्य स्तर तक आ चुकी थी और थाना प्रभारी भी इसमें निलंबित किए जा चुके थे। और ऐसी स्थिति में राज्य के कोई भी बड़ा अधिकारी इसमें जरा सा भी संदेह वाली भूमिका नहीं चाहता था और इसीलिए शत्रुघ्न सिंह को मजबूरन कोर्ट में समर्पण करना पड़ा। नहीं करते तो पुलिस के हाथ उनके गिरेबान तक पहुंच चुके थे और उनकी गिरफ्तारी तय थी। अब ऐसी स्थिति में जब शत्रुघ्न सिंह आत्मसमर्पण कर दिए हैं तो अब पुलिस क्या करेगी। सवाल ये है कि वो कौन नेता है जिसने पुलिस को ये जानकारी दी, कौन सी जानकारी दी जिसके बाद पुलिस इनकाउंटर से ठिठक गया और वो क्या कारण बना जो शत्रुघ्न सिंह को आत्मसमर्पण करना पड़ा। आपके मन में ये सब सवाल आ रहे होंगे, जायज सवाल है। और आपके मन में ये सवाल भी आ रहा होगा कि यदि कोई भाजपा नेता की जब बात हो रही है कि वो बड़े अधिकारियों से मिले, उन्हें जानकारियां दी, पूरे मामले से अवगत कराए और जो क्षेत्र में जो चर्चाएं चल रही थी उसके बारे में एक एक बातें बताए, वो कौन था। आप क्या सोचते हैं? आप सोच रहे होंगे कि क्या वो नेता महाराजगंज के सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल हो सकते हैं, वो नेता राजीव प्रताप रूडी हो सकते हैं, वो नेता गोरियाकोठी के विधायक देवेश कांत सिंह हो सकते हैं, क्या वे नेता दरौंदा के विधायक कर्णजीत सिंह उर्फ व्यास सिंह हो सकते हैं, क्या वो बीजेपी के नेता राज्य के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे हो सकते हैं? नहीं, इन सब में से वो कोई नहीं। वो महाराजगंज से ही जुड़ा है, लेकिन राज्य स्तर पर उसकी एक भूमिका है और वो लगातार इस मामले पर मॉनिटरिंग कर रहा था। उसी ने प्रशासन को सही बात की जानकारी दी और जब प्रशासन ने अपने सूत्रों के आधार पर पुलिस महकमे से पूरी जानकारी खंगाली तो पता चला कि इसमें जो दोषी है वो सिर्फ एक पक्ष नहीं है, बल्कि शत्रुघ्न सिंह पहले भी जो लोग मारे गए हैं उन पर केस दर्ज करा चुके हैं मारपीट का। खुद जो मारे गए हैं उनमें से कन्हैया सिंह अवैध शराब कांड में जेल जा चुके। और जब ये जानकारी पुलिस को हुई तो उन्हें पता चल गया कि अब तक जो कहा जा रहा था कि ये मामला जातिगत है,
भूमिहारों ने राजपूतों को मारा है, ये वर्चस्व की लड़ाई नहीं है बल्कि नरसंहार है, वो थ्योरी यहाँ फेल कर गई। प्रशासन को ये समझ में आ गया कि असल में ये लड़ाई दो पक्षों के बीच संघर्ष की है और ये लड़ाई अभी से नहीं और तात्कालिक नहीं बल्कि बरसों पुरानी रंजिश है और इस पुरानी रंजिश में नया कारण बना है और जो नया कारण बना है उसे पुलिस समझ गई और जब पुलिस समझ गई तो उसने इस मामले पर तत्परता से कार्रवाई भी की और उसका नतीजा अब सामने है। ऐसा नहीं है कि शत्रुघ्न सिंह बच जाने वाले। आत्मसमर्पण करने के बाद पुलिस अब पूरी तरह से तैयार है कि किस तरह से उन्हें सजा दिलाई जाए। इसके लिए भी रणनीति बन रही है। इनकाउंटर नहीं हुआ ये अलग कारण है, लेकिन अपराधी अपराध की सजा से बच जाए ये नहीं होगा। सूत्र हमारे जो हैं वो बता रहे हैं कि पुलिस इस मामले में पूरी तरह से इस बात के लिए तैयार है। शासन और प्रशासन दोनों ये चाह रहे हैं कि इस मामले में जितना जल्दी से कार्रवाई हो वो सरकार के लिए भी ठीक है और प्रशासन पर जो एक भेदभाव करने का आरोप लगा है उसके लिए भी ठीक है। देखिए, महाराजगंज अनुमंडल आरक्षी पदाधिकारी के पद पर अब शीघ्र नियुक्ति भी हो जाने वाली है। अगले 48 घंटों के अंदर आप देखेंगे कि महाराजगंज आरक्षी उपाधीक्षक के पद पर अस्थायी नियुक्ति होगी। इस पद पर जो अधिकारी होंगे वो इन दोनों जातियों में से कोई नहीं होगा। सरकार इस बात पर पूरी तरह से तैयारी कर ली है। नोटिफिकेशन होना बाकी है और सब काम इसमें लगभग हो चुका है। हमारे जो सूत्र हैं वो बता रहे हैं इस बात को। तो देखिए, पूरे मामले में पुलिस जो राज्य स्तर पर है वो पूरी तरीके से इस बात के लिए तैयार है कि कैसे राज्य में जो कानून व्यवस्था पर सवाल उठे हैं उसको कैसे जल्द से जल्द अपने कंट्रोल में किया जाए, क्योंकि नीतीश कुमार का भी दबाव है कि जो सुशासन का राज स्थापित होना चाहिए किसी भी कीमत पर, इसमें कोई जाति पाति और कोई भेदभाव नहीं करना है। अब देखिए, ऊपर के स्तर पर तो पूरी तैयारी है, उसका असर जमीन पर भी दिखने वाला है, दिख भी रहा है। प्रशासन इस बात के लिए भी तैयार हो रही है कि किस तरह से इस मामले में अति शीघ्र न्याय हो और जो अपराधी हैं उसे जल्द से जल्द सजा मिले। तो बचेगा कोई नहीं, जाएंगे सब, और कोई पहले कोई बाद में, लेकिन प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है और प्रशासन इस बात के लिए तैयार है कि हर हाल में न्याय मिले। अब देखिए, पुलिस के पास जब दोनों पक्षों का बैकग्राउंड पहुंचा तो पुलिस ये बात समझ गई कि इस मामले में अब बहुत कुछ बचा नहीं है। पूरी तरह से मामला पुलिस के सामने उजागर हो चुका है और वो उसी हिसाब से कार्रवाई करेगी। अब ऐसी स्थिति में मलमलिया और उसके आसपास की जितनी भी जनता है उसको चाहिए कि संयम बरते। नेताओं को भी चाहिए कि वो संयम बरते, क्योंकि ये जो पूरा मामला है उसमें नेतागिरी की वजह से ही शत्रुघ्न सिंह को फायदा हुआ है। हमारे जो सूत्र बता रहे हैं, अगर इस मामले में बड़े बड़े नेता जाकर वहां बयानबाजी नहीं दिए और अगर ये मामला भूमिहार राजपूत नहीं किया गया होता तो शत्रुघ्न सिंह के खिलाफ अभी पुलिस और बड़ी कार्रवाई कर दी होती। लेकिन जिस तरह से इस मामले में राजपूत नेता वहां पहुंचे और जो बड़े बड़े बयान दिए
और उस बयान के बाद जो पीड़ित पक्ष है, जिसके 3 लोग मारे गए हैं, 3 घायल हैं, उनके बारे में भी कई सच्चाई खुलकर सामने आ गई। और जब ये जाति की लड़ाई होने लगी तो शत्रुघ्न सिंह के पक्ष में भी उनके स्वजातीय खड़े होने लगे। अब इसमें कोई शत्रुघ्न सिंह का प्रयास नहीं है, लेकिन राज्य स्तर पर भी आप देखेंगे गांधी मैदान में भूमिहार समाज के लोगों ने बैठक कर इस बात के लिए निर्णय किया कि यदि अनावश्यक ढंग से जाति को टारगेट किया जाएगा तो वे उसके खिलाफ हैं। वैसे उन्होंने मांग किया कि किसी भी कीमत पर अपराध और अपराधी बचने नहीं चाहिए। जिन्होंने भी जो कुकृत्य किए हों उनको सजा मिले, लेकिन जातिगत स्तर पर कहकर किसी को प्रताड़ित नहीं किया जा सकता। अब ऐसे में नेताओं को समझना चाहिए, यदि संयम बरते रहते तो शत्रुघ्न सिंह के पक्ष में खड़े होने वाले लोग आज नहीं होते। सरकार भी यदि सोचने लगी तो ये इसी का कारण है कि दोनों पक्ष बताए जाते हैं कि दोनों एनडीए के समर्थक वर्ग हैं। अब ऐसे में सरकार किसके पक्ष में जाएगी और किसके विपक्ष में जाएगी, इस बात का अंदाजा आप सही से लगा सकते हैं। सरकार के लिए एक चुनौती है इस मामले को समाधान करना, इसलिए अब सरकार ने ये सोचा है कि इस मामले में वो किसी के पक्ष नहीं लेगी, बल्कि जो हुआ है उस पर दोनों पक्षों ने जो कानून के विरुद्ध काम किया होगा तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो इसलिए सावधानी जरूरी है। और जो लोग इस मामले में बढ़ बढ़ के बोल रहे हैं, प्रशासन, शासन और सरकार की नज़र उन पर भी। तो देखिए इस मामले में आगे क्या होता है। आगे भी कई खुलासे हैं जो मैं इस मामले में आपके सामने करने वाला हूँ। तो आप हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए द देसी अड्डा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक, इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कीजिए। अभी दीजिए इजाज़त, नमस्कार।